जय साथियों, कल से मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत से मैसेज आ चुके हैं कि क्या परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। अभी से जो है आपकी 23 की सेकंड से 24 की सेकंड का जो स्क्रीनशॉट टेलीग्राम का वायरल हो रहा है कि 20,000 में आपका पेपर मिला है। तो इस न्यूज़ में कितना सच्चाई, वही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। तो ये वो लोग हैं जिनके पास अभी कुछ काम नहीं, बेरोजगारी है, केवल दूसरे से फ्रॉड करके कमाने का तरीका है। क्योंकि इस चीज़ में अगर आप पैसा भी दे देंगे तो आप कंप्लेन करने जाएंगे, तो किस बेस पे आप कंप्लेन करने जाएंगे? क्योंकि आपने गलत काम के लिए पैसा दिया है, तो वो पैसा जो दे दिया होगा समझ लो उसका पैसा मिलने वाला नहीं। उसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं, भर्ती बोर्ड के पास भी सब पहुंच गया है, ट्वीट भी किया गया विवेक सर द्वारा, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लग रहा है वो आज उसने अपना ग्रुप प्राइवेट कर लिया है, ठीक है। वो आज समझ लीजिए वो आज जेल के अंदर होगा, क्योंकि ऐसे लोग क्या हैं कि सरकार को बदनाम करने का, अफवाह फैलाने का तरीका है। ये क्या है, एक पैसे आपसे ऐंठ लेंगे, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, एक फर्जी आंसर की भी बना के दे देंगे। ऐसा आपके बिहार पुलिस में भी अभी हो रहा था कि फर्जी आंसर की बना के 10-20 हज़ार 50 हज़ार जिससे ठगना होगा ठग लेंगे, और मिलता आपको कुछ नहीं, और उस चीज़ की आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने गलत काम के लिए पैसे दिए ना। इसलिए मेरे भाई अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, ऐसे लोग मिलते रहेंगे आपको। तो इन लोगों से दूर रहो। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें लग रही हैं अफवाह स्वरूप, तो आप तुरंत भर्ती बोर्ड को मेल करें। और ये आपका कुछ नहीं, इस बार आपका पेपर बहुत साफ़ सुथरा होगा, इसकी टेंशन में लीजिए। आपसे ज़्यादा सरकार को फिक्र, अगर पेपर लीक होता है तो सरकार की यहाँ बेइज्जती होगी कि एक बार पेपर लीक हो चुका है तो सरकार की समझ लीजिए साख है, उसको चुनाव में नुकसान हुआ है, इसलिए पेपर आपका ना के बराबर चांस है, आपसे ज़्यादा सरकार अलर्ट है। इसलिए परेशान मत हो, डिमोटिवेट मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत से नौकरी मिलेगी, ठीक है। ये लोग क्या है कि इनका कमाने का तरीका यही धंधा है, अपना फर्जी आंसर। अभी ऐसे मैं भी करूँगा कि मेरे पास 24 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, मैं ऐसे करके वायरल कर दूँगा, क्या जाता है, मेरा पैसे मैंने कमा लिया, आप दे देंगे और उससे मेरे से ले भी नहीं सकते क्योंकि आपने गलत काम के लिए पैसे दिया। तो इसलिए कह रहा हूँ इन चीज़ों से दूर रहूँ। जो चीज़ें आपको लग रहा हो कि हाँ ये फर्जी न्यूज़ अफवाह फैला रहा है, तो उसको तुरंत जो है भर्ती बोर्ड के पास मैसेज भेजें। और सारी चीज़ें इस बार इतनी पैनी नज़र आपकी चल रही है पेपर पे कि कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि इस बार पेपर आपके प्राइवेट स्कूल में नहीं, केवल गवर्नमेंट स्कूल में है। तो गवर्नमेंट स्कूल में पेपर लीक होने के ना बराबर चांस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपनी जॉब के साथ नहीं खिलवाड़ करेगा। अगर वो कुछ भी लिप्त पाया जाता है तो समझ लीजिए अपनी नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इन अफवाहों के चक्कर में ना ध्यान दें, क्योंकि आपका एक दिन का समय बर्बाद हो गया। तो समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इन चीज़ों का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को खंडित करें, जो आपके पास आए उसको भर्ती बोर्ड के पास भेजें और पढ़ाई पे अपनी ध्यान दें। क्या है इन लोग का काम, क्या है पैसे कमाने का, किसी तरीके से आपसे पैसे हट लेंगे। ऐसे मेरे साथ हुआ था यूपी 12 शिफ्ट में। मेरे पास एक मॉर्निंग में पेपर आया कि ये आपकी शिफ्ट का पेपर है, मेरे एक दोस्त ने भेजा था। लेकिन जब मैं अंदर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था भाई, वो केवल फर्जी एक प्रैक्टिस सेट का बना लेंगे, ऐसे बेचेंगे। तो आपके बाहर इस बार भी आपके प्रैक्टिस सेट का कोई ले लेंगे, ये कि पूरा प्रैक्टिस सेट का मान लीजिए पूरा आंसर की उतार लेंगे और आपसे कहेंगे कि आपके शिफ्ट का पेपर है, दीजिए 20,000, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये अफवाह के तरीके। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार पेपर आपका प्रिंटिंग प्रेस से आपका आउट हुआ था, अन्य जगह से नहीं। तो इस बार भी जो प्रिंटिंग प्रेस पे भी आपकी टाइट सिक्योरिटी थी, 4 एजेंसियां लगी है, तो भाई लीक होने के ना के बराबर चांस है। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो भी डाउट रहा करे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ, आपके संबंधित सारे जो आपको ज़रूरत है PDF वो सारे मिल जाएंगे। इस समय अंतिम में भाई घबराना नहीं, जितना अगर आप घबराएंगे डरेंगे पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कूल माइंड से रहो, तैयारी करो, ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करो लास्ट के 2 से 3 दिन। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार जो आपकी हार्ड चीज़ें उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि हार्ड चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन करो और जो चीज़ें आ रही हैं अफवाह न्यूज़ उनको खंडित करो, ठीक है। और क्या है कि ये लोग का काम क्या है, आपको भड़काना। आप अगर जितना इस समय प्रेशर लेंगे, जितना घबराएंगे, वो चीज़ें आपको उतनी गड़बड़ होंगी। इसलिए इन अफवाहों के चक्कर में को ना ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी पे ध्यान दें। अपना लक्ष्य क्या है, मुझे इस बार वर्दी लेना, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। इस बार अगर आप चूक गए तो फिर समझ लीजिए आप फिर कितना आपको समय का वेट करना पड़ेगा, आपको भी नहीं पता होगा। इसलिए इससे अच्छा आपके पास गोल्डन चांस नहीं है, क्योंकि 60,000 वैकेंसी है, कंपटीशन है। लेकिन अगर आपने मेहनत किया तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अन्य भर्तियों की अपेक्षा देखेंगे वहाँ तो और ज़्यादा कंपटीशन होगा, यहाँ तो फिलहाल है ही है।
तो इसलिए कंपटीशन के हिसाब से अपना जिस बार इतना गोल्डन चांस है 2-4 दिन और मेहनत कर लो, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका 23 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है तो घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा फ़ायदा। जिनका लास्ट में है तो वो उनसे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे तो थोड़ा आपका नुकसान होता है। ये चीज़ें उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया है, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में समझा दूँ। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट में जवाब दूंगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं हूँ। बाकी अगर ज़्यादा डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज करके फ़ोन पूछ सकते हैं।